हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स। चलिए चेक करते हैं क्या आता है। Ace of Wands, Four of Swords, Nine of Wands, the Moon, Justice, Death। Wheel of Fortune, the Hierophant, Page of Swords, Two of Wands। एक और कार्ड निकालेंगे, द लवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति नींद ना आने की समस्या से बहुत परेशान है। इनको रात में नींद नहीं आती है। अपने किए पर ये बहुत ज़्यादा विचार चिंतन करते रहते हैं। इनका आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। आपके और इनके बीच में एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन एज में उनसे बड़े हैं। इनकी आपसे बहुत मिलने की इच्छा है, परंतु ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मोड में देख रहे हैं कि आप मिलना तो क्या, इनको बुरी तरह से ज़िंदगी से कहीं दुत्कार के अलग ना कर दें, कहीं इनको खरी खोटी ना सुनाएं। इस बात से व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान, चिंतित है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कैप लगाते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने दो सिचुएशन में आपको बैलेंस करने की कोशिश की है और इस बैलेंस करने में विस्फोट हो गया और आपका लविंग रिलेशन इनके साथ जो पास्ट में था वो विध्वंस हो गया, ख़राब हो गया और आपने उठा ली इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलवार। ठीक है, दिख रही है ना। और ये रिश्ते का अंत जो इन्होंने शुरू किया था, अंत उसको आपने अपनी तलवार से अंत कर दिया। ये ज़रा सा कटना बाकी है तो आपने काट दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि पूरा ही तो आपने नष्ट कर दिया है। तो अब जो बचा है वो मुझे भी अधिकार है नष्ट करने का, ख़त्म करने का, क्योंकि आप इतना टॉक्सिक हो चुके हैं मेरे लिए कि मुझे भी अधिकार बनता है कि अब इस बर्बाद हो चुके रिश्ते को मैं छोड़ दूं और लाइफ में मूव ऑन हो जाऊं। इनकी करंट फीलिंग में इन्होंने आपके साथ बहुत चीटिंग की है। इन्होंने प्रिटेंड ऐसे किया कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिद्ध होंगे या बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन इनके न्याय में भी बेईमानी छिपी हुई थी। देखिए, पट्टी खोल के देख रही है। इनका न्याय बैलेंस नहीं था। इनके न्याय में भी बेईमानी थी कि किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। आँख पे पट्टी बांधे न्याय की देवी भी आँख खोल के देखती नहीं है कि किसको कम जा रहा है, किसको ज़्यादा। पर इन्होंने न्याय की देवी या देवता बनने की कोशिश तो की, पर न्याय करने में ये व्यक्ति सक्षम नहीं था और आज इसको अपनी इन हरकतों पर बहुत रिग्रेट होता है कि इन्होंने जो पीठ पीछे जो भी किया, एक तरह से छुरा घोंपना ही कहते हैं, वो इन्होंने ठीक नहीं किया। ये आपको फिर से मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं,
पर ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन का निर्माण करने में, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में खुद सक्षम हो रहे हैं। ईश्वर की सहायता आपको प्राप्त हो रही है और इनके बिना आप अपने जीवन में बिल्कुल सही तरीके से प्रगति कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी नेगेटिविटी में उसको रख कर, देख रहे हैं यहाँ ऊपर चुड़ैल जा रही है, नेगेटिविटी में उसको रख कर उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो असल में क्या है। उसको मैंने एक परछाई में रखा और मूल जो व्यक्तित्व है वो बाहर नहीं आने दिया। जो रियल पर्सनालिटी है उसको इन्होंने दबा के रखा था आपके। इस बात को अब ये मन ही मन में समझ रहे हैं, भले कहते ना हो, लेकिन ये देख रहे हैं कि अब वो पर्सनालिटी उभर कर सामने आ रही है ना। और आप अब इनके नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से बाहर हैं। आपके रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रोके रहने के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भी की गई थी, कुछ डार्क एनर्जीज भी की गई थी, जिनसे आप उलझे होने के कारण, इनसे अलग होने के बावजूद भी इनके रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते थे। वो एक इलास्टिक जैसा आपको खिंचाव होता था इनके प्रति, और एक मृग तृष्णा टाइप की आपको फील होती होगी। आप में से कुछ लोगों की मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि होता है ना, जैसे हम ना बहुत, हमको लगता है हृदय में कि हम जाके मिले नहीं तो मर जाएंगे, और जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने सूखे कुएं के पास पहुंच गए। हम सोच रहे थे कि पानी मिलेगा तो वहाँ प्यास बुझेगी, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चलता है कि जो हम पाना चाहते हैं वो व्यक्ति के पास है ही नहीं। जबकि दूर हो जाते तो ऐसा लगता है कि इसी व्यक्ति से प्यास बुझेगी। ये नेगेटिव एनर्जी का असर होता है फ्रेंड्स। तो उस एनर्जी से मुझे बीच में एनर्जी आई तो मैंने बताया, हालांकि हम इनकी करंट फीलिंग की बात कर रहे थे, पर मुझे पता नहीं क्यों ये देख के ऐसा लगा तो मैंने बताया। कुएं से प्यास बुझेगी ये प्रतीति होने के बावजूद भी जिसको हम कुआं समझ रहे हैं उसके पास जाके हमारी प्यास नहीं बुझती, और बार बार हमारे साथ ये होता है। तो समझ लीजिए कि ये कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, माइंड को बांध के रखने वाला कार्य किया गया है। रातों की नींदें हराम है। अपने आप को ये जो सुपर इंटेलिजेंट, महान विद्वान, प्रकांड समझते थे, सब तहस नहस है इनकी ज़िंदगी। इनका नौकरी चाकरी, अपने रोजगार, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। और पास्ट में इन्होंने आपको भी इस एनर्जी में रखा हुआ था, और इस एनर्जी में आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे कि ये चिड़िया यहाँ रोशनी के पास बैठी हुई है, देख रहे हैं, ये एक प्रकाश की किरण भी आपको दिखाई नहीं दे रही थी। इतना नेगेटिविटी में डाल रखा था। जब व्यक्ति पॉजिटिव होता है ना तो उसका अपने जीवन की सकारात्मक किरण की तरफ ध्यान जरूर रहता है, लेकिन इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रखा था। ये सोच रहे हैं कि इनकी टॉक्सिसिटी से आप भाग गए दूर। इतना घायल और जख्मी इन्होंने कर दिया आपको कि आपने इनकी टॉक्सिसिटी, गलत व्यवहार, इससे निकलना बहुत ज़्यादा बेहतर समझा। आपने ये भी नहीं सोचा कि दूसरी जगह आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या इनको छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इनसे अलग होकर। क्योंकि जो मिलेगा आपके मन में ये रहा होगा, जो मिलेगा वो इतना गिरा हुआ तो नहीं होगा, इससे बेहतर ही होगा। इस स्थिति में आपने घायल होकर इनको छोड़ा, और इस बात के कारण इनको बहुत शर्म आती है अपने ऊपर, शर्मिंदा होते हैं ये, कह नहीं सकते, क्योंकि ये बंदा मुझे ईगोइस्टिक दिखाई दे रहा है। ईगोइस्टिक प्लस बचकाना हरकतें
अपने आप को बताना विद्वान, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है इनमें। ये देख रहे हैं कि आपका मनी बनाने के ऊपर बहुत ध्यान है, जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत करने पे आपका ध्यान है। लोग आपको इनके बिना भी समझने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं। इनकी जो दी हुई पहचान है, इनका जो दिया हुआ नाम है, उसको हटाने के बाद उससे उनके सहयोग के बिना भी, उनके टैग को लगाए बिना भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपका मूल स्वभाव क्या है इनसे अलग होने के बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। आप अपने बच्चों के साथ हो सकते हैं, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है, समाज में घुल के रहने वाला नेचर। हो सकता है इन्होंने आपको घर ही घर के अंदर इतना कैद करके रखा हो कि आपका मूल व्यक्तित्व जो बचपन से लेके जवानी तक रहा हो वो दब के रह गया हो, जिसको अब आप जी रहे हैं। और ये बात इनको पता चल रही है, इनके बिना आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल है। ये यही सोच रहे हैं कि ये पास्ट में आपको ऐसा पड़ा रखते थे, बेड पे पड़ी हुई है ना ये, अब ये पड़े हुए हैं, ये मज़े करते थे, आप पड़े रहते थे टेंशन में, अब ये पड़े हैं, आप आराम से रह रहे हैं। मैं ना कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी इनके, इससे बात और क्लियर हो जाएगी कि क्या बात है। Current feelings and thoughts of your person. I am afraid of love. मुझे प्यार से डर लगता है। इस कार्ड को देखकर मुझे एनर्जी आ रही, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के पास गए हों, और जिस मृग तृष्णा में ये गए, जो पाने के लिए गए, जैसे आपको पास जाने के बाद पानी नहीं मिलता था ना, सूखा कुआं, तो ये भी पानी की तलाश में किसी के पास गए थे, तो वो इंसान भी सूखा कुआं निकला है। तब इनको प्यार के नाम से डर लगने लगा है, तो ये कर्मा हिट हुआ है इनको, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. मुझे लगता था कि ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ये जो आपके साथ कर दिया इन्होंने वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आप सहन कर जाओगे। पर ये जब इनके ऊपर बीत रही है तो इनका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। दिस इज कर्मा। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। आप में से किसी ने कहा ये क्या अभी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा? अगर ये कह रहे हैं तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हो, आई डिड नॉट फॉरगिव यू। इस मैसेज को आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यासे कुएं की बात सुन के किसी के तो मन में आया है कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। ये आपसे कह रहे हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। ये सॉन्ग आया है, इसको ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपके लिए काफ़ी मैसेजेस हो सकते हैं। परफ्यूम, आपका परफ्यूम की महक ये कहीं भी किसी और के कपड़ों से इनको आती है तो इनको आपकी याद आती है। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, अपने आप को बचाने की कोशिश है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति की एनर्जी पास्ट में जैसी थी वैसी है, ठीक है। इनके इमोशनल ड्रामा में आप बिल्कुल मत आइएगा। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव, मैं प्यार को छुपाना नहीं चाहता। ये सब चिकनी चुपड़ी बातें आ रही हैं दोस्तों कार्ड में, ये करते भी होंगे आपसे चिकनी चुपड़ी बातें। अंत में भगवान का मैसेज पढ़ेंगे हम।
खुद को अकेला मत समझो, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो भगवान आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि लाइफ में ऐसी आगे बढ़ती रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।